हेलो गाइस। अब हम देखने वाले हैं एक डेवऑप्स का प्रोजेक्ट जो कि प्रॉपर हिंदी में है। ठीक है, तो मैं अपने स्टार्ट करता हूँ और अपनी पीपीटी में आपको बताता हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट में क्या क्या करने वाले हैं और इसका एजेंडा क्या है। ओके, राइट। तो मैं चलता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं अपना अपने प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ आपको कि हम कैसे कैसे और क्या क्या करेंगे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, राइट। तो जो रियल सिनेरियो होता है मैं पूरा सिनेरियो लेके चलूँगा और उसके बेस पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो रियल सिनेरियो में डेवलपर्स होते हैं जो कि अपना गिटहब सर्वर के ऊपर अपना कोड को पुश करते हैं। ठीक है, पहले वो कोड लिखते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, जो उनको सिस्टम प्रोवाइड करती है कंपनी, उनके अंदर डेवलपर अपना कोड लिखते हैं और उस कोड को कंपाइल करते हैं। और जब वो कोड प्रॉपर हो जाता है, मीन्स मैं कोड की बात कर चल रहा हूँ एक वेबसाइट की या फिर एक एप्लीकेशन की। ठीक है, जब उन्हें लगता है कि वो कोड सही है, बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो वो इस कोड को पुश कर देते हैं गिटहब सर्वर पे। ठीक है, जब वो गिटहब सर्वर पे पुश हो जाता है तो उसके बाद गिटहब सर्वर से जेनकिन सर्वर का इंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन जो है जेनकिन सर्वर गिटहब सर्वर के बीच में किया जाता है कि जब भी गिटहब सर्वर पे कुछ भी अपडेट हो, कोड में कोई भी अपडेट हो, तो जेनकिन सर्वर उसकी रैपो को, जिस रैपो में डेवलपर अपना कोड पुश करते हैं, उस रैपो को क्लोन कर ले जेनकिन सर्वर पे। ठीक है, उसके वर्क स्पेस में जब उसको क्लोन कर लेता है तो यहाँ पे जेनकिन सर्वर के साथ में एंसिबल सर्वर को भी इंटीग्रेट किया जाता है। और जब वो इंटीग्रेट हो जाता है तो उस केस में एंसिबल सर्वर जब जो क्लोन जेनकिन सर्वर ने अपने पास किया है रैपो के थ्रू, गिटहब रैपो के थ्रू, उस क्लोन को पिक करता है और एंसिबल सर्वर पे डाल देता है। यानी कि जेनकिन सर्वर गिटहब सर्वर से डेटा पुल करता है, यानी कि लेता है, और उस डेटा को एंसिबल सर्वर पे पुश कर देता है, यानी कि एंसिबल सर्वर पे डाल देता है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, जो कि हम लोग डिफाइन करेंगे अभी। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को जब वो प्रैक्टिकल करेंगे तो जब वो डेटा वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ पे एंसिबल सर्वर में एक प्लेबुक लिखी हुई है। ओके, उस प्लेबुक के थ्रू हम अपने डॉकर सर्वर पे एक उस प्लेबुक के थ्रू हम लोग डॉकर सर्वर पे कमांड रन करते हैं। ठीक है, और जब कमांड रन होती है तो उसके थ्रू एक टॉमकेट कंटेनर क्रिएट होता है और उस टॉमकेट कंटेनर में हमारा जो डेवलपर ने जो कोड लिखा था, जो एप्लीकेशन क्रिएट की थी, जो वेबसाइट क्रिएट की थी, ठीक है, वो उस कंटेनर में रन होने लगती है। ओके, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो प्रॉपर ऑटोमेटिक होता है और इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। और एज अ डेवऑप्स इंजीनियर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर इस पूरे फ्लो को हम लोग क्रिएट करते हैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। ओके, तो आज मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को आपके सामने स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करूँगा, इस इंफ्रा को, और दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक अपने आप से जब डेवलपर गिटहब में कुछ चेंज करता है, अपने कोड में कुछ चेंज करता है और उसको पुश करता है गिटहब सर्वर पे, तो ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा जो है कंटेनर तक कैसे पहुंचता है और एक कंटेनर ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो नीड है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे हमें 4 सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। एक गिटहब सर्वर, एक जेनकिन सर्वर, एनसिबल सर्वर एंड डॉकर सर्वर। ठीक है, कंटेनर डॉकर के अंदर क्रिएट होगा, तो ये कोई सर्वर नहीं है। आप ऊपर जो ये सर्वर हैं, गिटहब सर्वर, जेनकिन सर्वर, एनसिबल सर्वर, डॉकर सर्वर, ये हमें रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो गिटहब सर्वर तो हम पब्लिक यूज़ कर लेंगे। जो गिटहब सर्वर आता है, आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा गिटहब सर्वर पे, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, हम उसी अकाउंट को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जेनकिन सर्वर हम लोग क्रिएट करेंगे वीएम पे, एनसिबल सर्वर क्रिएट करेंगे वीएम पे,
और डॉकर सर्वर क्रिएट करें वीएम पे। और यहाँ पे हम एक डॉकर हब अकाउंट भी यूज़ करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे भी हमें साइन अप करना होगा, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। और एनसिबल सर्वर पे हम लोगों को डॉकर हब को लॉगिन भी करना पड़ेगा वाया कमांड लाइन, राइट। और यहाँ पे एनसिबल सर्वर पे डॉकर सर्वर भी इंस्टॉल करना होगा, यानी कि डॉकर कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करना होगा। और डॉकर सर्वर पे भी हमें डॉकर इंस्टॉल करना होगा, राइट। अब ये जो आप सारे टर्म्स सुन रहे हैं ये आपको नए लग रहे होंगे, ठीक है। अगर आप लोग डेवऑप्स में जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको डेवऑप्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आपको सारे टर्म्स नए लग रहे होंगे, राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो लोग इसमें पुराने हैं, मींस जो प्रोफेशनल हैं और जो लोग अभी सीख रहे हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ टर्म समझ में आ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सर्वर्स के क्या क्या नाम है सब पता होगा, ओके। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट उन्हीं लोगों को प्रॉपर समझ में आने वाला है जो या तो इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इन सारी टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आने वाला है, ठीक है, या फिर वो प्रोफेशनल हैं जो न्यू है उनके सर के ऊपर से जाने वाला है ये, राइट। तो ये पूरा प्रोजेक्ट वही लोग क्लियर कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे देखने के बाद भी, जो लोग ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में डीपली जानते हों, जिनको डीपली नॉलेज होगी, ओके। ओके, तो हम चलते हैं आगे। ये प्रोजेक्ट हमारा हिंदी में है, ठीक है। ओके, पीपीटी हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, डन। तो अब मैं चलता हूँ अपने AWS कंसोल के ऊपर। तो ये मेरा AWS कंसोल है और इसके ऊपर मैंने 3 इंस्टेंस क्रिएट किए हुआ है, एक जेनकिन सर्वर, एनसिबल सर्वर और डॉकर सर्वर। और इसके अलावा जो गिटहब है उसमें मैंने अकाउंट साइनअप किया हुआ है और मैं वहीं से रेपो यूज़ करूँगा जो कि पब्लिक रेपो है, ओके। और डॉकर पे भी आपका अकाउंट क्रिएट होना चाहिए जो ऑलरेडी मैंने साइनअप किया हुआ है, राइट। तो मैं चलता हूँ AWS कंसोल पे और इसका आईपी लेता हूँ। और ऑलरेडी मैंने इसका आईपी जो है मेरा पब्लिक आईपी है और मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है, ओके। तो मैं यहाँ पे मोबा एक्सटर्म यूज़ कर रहा हूँ। आप मोबा एक्सटर्म देख सकते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें इस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए सारे टेक्नोलॉजी की जो हम यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो टर्म्स मैं यूज़ करूँगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में वो आपके सर के ऊपर से जाने वाली है, राइट। तो आपको लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम सेंटोस यूज़ कर रहे हैं। और आपको गिटहब, जेनकिंस, एनसिबल, डॉकर की डीप नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इसको देख करके कंप्लीट कर भी लेते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको बेस क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं इसमें अब आगे, ओके। तो हम देखते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, इसको जेनकिन सर्वर नाम कर देते हैं। तो नाम चेंज करने के लिए होस्ट नेम ctl set होस्ट नेम, ठीक है, और जेनकिंस, ओके। सॉरी, पहले मुझे इसका sudo -su, ठीक है, मेरे को यूज़र चेंज करना होगा। मैं रूट यूज़र पर लॉगिन हो गया हूँ, अब मैं इसको कर सकता हूँ क्योंकि जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वो सेंटोस यूज़र होता है और इसको पूरी परमिशंस नहीं होती। होस्ट नेम ctl set होस्ट नेम जेनकिंस, ओके। और मैं इसको बैश कर लेता हूँ तो मेरा नाम चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं ये जेनकिंस सर्वर है, ओके। मैं मशीन की जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर लिया है, ओके। देन तो मैं अभी इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ जेनकिंस, राइट। तो जेनकिंस के लिए हमारे स्टेप्स हैं कि हमें इसमें पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं यम इंस्टॉल अपना एडिटर, ठीक है, विम एडिटर।
जो हम जब भी कोई फाइल को एडिट करेंगे तो हमारे वो काम आएगा। ठीक है, तो जेनकिन इंस्टॉल सॉरी विम एडिटर इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ क्लियर कमांड से। और इसमें हमें कुछ पैकेजेस चाहिए होंगे, लाइक अपाचे मेवन, अपाचे टॉमकैट और जावा डेवलपमेंट किट और जेनकिंस डॉट वेयर फाइल, जो कि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिए टाइम बचाने के लिए /opt फोल्डर के अंदर। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अपाचे मेवन, अपाचे टॉमकैट, जेडीके और जेनकिंस वेयर। ठीक है, तो हम इसको इन तीनों जो tar.git फॉर्मेट में मैंने डाउनलोड किया है इनको, मैं इनको अनटार कर लेता हूँ, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। और एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, xbzf अपाचे मेवन को एक्सट्रैक्ट किया। मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को और आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अपाचे मेवन हो चुका है। अब अपाचे टॉमकैट को कर लेते हैं, tar xbzf ओके टॉमकैट, टॉमकैट भी हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं अपाचे मेवन अपाचे टॉमकैट हो चुका है। अब जेडीके को भी कर लेते हैं, tar.-xbzf जेडीके। ओके, मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, ls-ltr। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे जेडीके, अपाचे मेवन, अपाचे टॉमकैट ये तीनों एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जितने मेरे tar.git वाले फॉर्मेट में ये फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, मैं इनको टैम्प में मूव कर देता हूँ। ओके, टैम्प फोल्डर में। ये टर्म्स टैम्प, ओपीटी जो लिनक्स की नॉलेज रखते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके राइट, तो मैं देखता हूँ ls-ltr। अब मेरे पास सिर्फ इनकी डायरेक्टरी पड़ी है जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी, और जेनकिंस बार हम कहाँ यूज़ करेंगे मैं आपको बता दूंगा। ओके, हमें इसकी भी नीड पड़ेगी। तो मैं अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जावा का एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जावा होम। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा कोई जावा का होम क्रिएट नहीं हो रखा, तो उसको हम इस कमांड से चेक करते हैं, java_home। ठीक है, यहाँ ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब कि जावा कोई होम कॉन्फ़िगर नहीं है, तो हमें वो कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, हम यहाँ से जावा का पूरा पाथ ले लेंगे, pwd ये पाथ। ठीक है, और इसके बेस पे हम जावा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो मैं चलता हूँ vim etc प्रोफाइल, और यहाँ पे मैं शिफ्ट जी के साथ में सबसे नीचे आ जाऊँगा, एंड ऑफ द फाइल, और यहाँ पे मैं जावा एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो जावा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमने वहाँ से कॉपी किया था जो पाथ, वो देखेंगे और उसको कॉपी करेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट java_home इज इक्वल टू, और वो पाथ जो मैंने कॉपी किया था वो, एंड एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू $java_home। इसके अंदर बिन डायरेक्टरी होती है जहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल पड़ी होती है, $path। ओके, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा, सेव करके बाहर निकल जाऊँगा। और इसको परमानेंटली ऐड करने के लिए मैं source/etc/profile। अब अगर मैं अपने जावा का पाथ चेक करता हूँ इको कमांड से, इको $java_home, तो मेरा पाथ ये शो होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स अभी मेरा जावा कहीं से भी रन हो रहा है, और जो कि होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इस डायरेक्टरी बैठा हूँ, यहाँ से भी मेरा जावा रन होना चाहिए, इट्स वर्किंग। ठीक है, मैं दोबारा से /opt डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। ठीक है, मैं आ गया हूँ अपनी opt डायरेक्टरी के अंदर, और मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। ओके,
यहाँ मेरा जावा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है और अब मैं अपनी अपाचे टॉमकैट को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अपाचे टॉमकैट एक एप्लीकेशन सर्वर होता है जिसके ऊपर हम अपना जेनकिंस रन करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट होती है जेनकिंस की। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपाचे टॉमकैट के अंदर, बिन डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, मैं भी यहाँ बैठा हूँ और यहाँ से मैं इसको रन किया sh startup.sh। आप देख सकते हैं मेरा टॉमकैट स्टार्ट हो गया है। ps-ef मैं चेक कर लेता हूँ उसकी सर्विस रन हुई कि नहीं हुई। टॉमकैट मेरा रनिंग में है। ठीक है, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। अब मैं इसका जो IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस, मैं उससे अपने ब्राउज़र पे ओपन करके देखता हूँ कि मेरा टॉमकैट रनिंग यानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं अपने कंसोल पे चलता हूँ और कंसोल पे मैं इसका पब्लिक IP कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू टैब खोलता हूँ और मेरा जो टॉमकैट है वो 8080 बाई डिफ़ॉल्ट पोर्ट यही है इसका, इस पर रन करता है। तो मैं इस पर एंटर करूँगा और मैं देखूँगा मेरा अपाचे टॉमकैट परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा जो हम बात कर रहे थे, /opt में जाता हूँ मैं अपने जेनकिंस वेयर फाइल की। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसको यूज़ करना होगा, तो मैं इसको मूव करके मेरे को कहाँ ले जाना होगा इसको, अपाचे टॉमकैट डायरेक्टरी के अंदर एक वेबएप्स नाम का फोल्डर होता है, डायरेक्टरी होती है, मुझे इसको यहाँ मूव करना है और यहाँ मूव करते ही मेरा जेनकिंस चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस डायरेक्टरी के अंदर गया। ठीक है, और मैं अभी यहाँ पे हूँ, देख सकते हैं। ठीक है, opt अपाचे टॉमकैट वेबएप्स फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ LTR। यहाँ पे मैंने jenkins.wer फाइल अभी भी मैंने कॉपी की है यहाँ पे। ठीक है, और इसने इसको एक्सट्रैक्ट करके एक ये नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करके अगर इसके आगे डाल देता हूँ // के साथ में, ठीक है, या आप मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसको एंटर करता हूँ तो मेरा जेनकिंस चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अनलॉक करने के लिए एक विंडो ओपन हुआ। इसमें वो कह रहा है कि आप इसे अनलॉक कर सकते हैं इस फाइल को ओपन करके, आपको यहाँ पे इसका पासवर्ड मिल जाएगा। तो मैं टर्मिनल पे चलता हूँ अपने जेनकिंस के, मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं कैट करता हूँ और जो मैंने कॉपी किया था वहाँ से पाथ पूरा फाइल का, पासवर्ड फाइल का, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। यहाँ मुझे एन्क्रिप्टेड पासवर्ड मिल जाएगा और इस पासवर्ड को मैं ब्राउज़र पर जाके एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड वाले बॉक्स के अंदर कॉपी कर दूंगा और कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे एक विंडो और आएगी जिसमें आपको इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन, ये एक मिनिमल प्लगइन्स होते हैं जो हमें इंस्टॉल करने ही चाहिए, मैं भी आपको एडवाइस करूँगा। ठीक है, तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे और इन प्लगइन्स के बाद में हम अपने एक जेनकिंस की जॉब क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उससे पहले हमें इस पे जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसमें देखो पाइपलाइंस हैं, गिट है, प्लगइन्स हैं इसके मिनिमल्स, और इसके रिगार्डिंग हम लोग पहले इसमें गिट इंस्टॉल करेंगे जो कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, गिट इंस्टॉल होना चाहिए जेनकिंस सर्वर पे, और मेवन जो हमने डाउनलोड किया था, एक्सट्रैक्ट भी किया है, उसको भी हम सेट करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ जेनकिंस। ठीक है, जेनकिंस @123, जेनकिंस @123, और सर्वर का नाम देता हूँ फुल नेम jenkins_server। ठीक है, और ईमेल jenkins@local.com, आप कुछ भी डाल दो चलेगा, local.com भी कर सकते हैं। एंड सेव एंड कंटिन्यू। राइट, मैंने इस पर क्लिक किया और इसने मेरे को एक URL दे दिया जो कि ऑलरेडी मैं खोल के बैठा ही हूँ, बट ठीक है, वो आपको दोबारा से एक बार आइडिया दे देता है कि आपका URL ये है जेनकिंस सर्वर का। मैंने इसको सेव एंड फिनिश किया और मेरे पास एक आगे जेनकिंस, योर जेनकिंस इज़ रेडी। ठीक है, सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। मैंने स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस पे क्लिक किया तो आपका ये जेनकिंस का डैशबोर्ड ओपन हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे गिट इंस्टॉल कर लेता हूँ। और गिट इंस्टॉल कैसे करते हैं, यम इंस्टॉल, सॉरी यम, मैं पहले बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, और क्लियर कर लेता हूँ। यम इंस्टॉल गिट, जस्ट होल्ड ऑन। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। ओके, तो हम लोग गिट इंस्टॉल कर रहे थे। यम इंस्टॉल गिट एंड वाई, वाई फॉर कि यस, हमें यस करना पड़ेगा। तो हम ऑलरेडी यस कर देते हैं यहाँ पे। जो लोग लाइनक्स यूज़ करते हैं उनको कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमारा गिट कंप्लीट हो गया है, इंस्टॉल हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो ये गिट इंस्टॉल हो चुका है। और अब मुझे इसका जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन टूल के अंदर सेटअप करना होगा। ठीक है, अपने मेवन का भी और गिट का भी। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा गिट का जो पाथ है वो प्रॉपर क्या है। विच गिट, बिन गिट। ओके, तो मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे मैनेज जेनकिंस में जाता हूँ। मैनेज जेनकिंस में ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो पाथ है मेरा एग्जीक्यूटेबल, मैं ये प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जो एरर आता है वो चला गया। और ये मेवन, मैं मेवन भी सेट कर लेता हूँ। ठीक है, मेवन, मैंने इसको नाम दे दिया MVN। ओके, और ऑटोमेटिकली मैंने हटाया। और यहाँ पे मुझे कौन सा पाथ देना है जो मेरे डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है, CD OPT LS7 LTR। ठीक है, ये मैं इस मेवन की बात कर रहा हूँ, CD अपाचे मेवन। ठीक है, मेरे को इस पाथ को कॉपी करना है यहाँ पे मेवन पाथ के अंदर। ठीक है, मैंने कॉपी किया, इसको अप्लाई किया एंड सेव कर दिया। अब मेरी ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। और अब मुझे अपनी एक जॉब क्रिएट करनी है, जिससे कि मैं कंफर्म कर लूँ कि मेरा गिट और मेवन प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो चुका है और मेरी एक जॉब, बेसिक जॉब रन हो रही है। ठीक है, तो इस बेसिक जॉब में हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ क्लोन करेंगे विद मेवन प्रोजेक्ट। ओके, तो मैं नाम दे देता हूँ डेवऑप्स प्रोजेक्ट फ्री स्टाइल जॉब। मैंने ओके कर दिया है। ओके, और मैं गिट पे चलता हूँ अपने सोर्स कोड पे। तो यहाँ पे मैं अपनी रेपो प्रोवाइड करूँगा। तो रेपो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ली हुई है, मैं ये रेपो यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, और मैं चलता हूँ अपने डैशबोर्ड पे दोबारा से, यानी कि जॉब के ऊपर। और मैंने यहाँ पे से कॉपी किया और मैं इस स्पेस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा जो एरर था वो चला गया। बेसिकली हम लोग अपने जो लाइव सिनेरियो होता है, जो इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे क्रेडेंशियल यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे प्राइवेट रेपो यूज़ की जाती हैं। लेकिन अभी मैं अपने पब्लिक रेपो यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें क्रेडेंशियल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ब्रांच जो है मास्टर ही यूज़ कर रहा हूँ। ओके, जो लोग गिटहब के बारे में जानते हैं, जिनको नॉलेज है, उनको समझ में आ रहा होगा कि मास्टर क्या है और ब्रांच क्या है और रेपोज क्या है। ओके ओके, आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना बिल्ड सेक्शन में आता हूँ, और बिल्ड सेक्शन में मैं इन्वोक टॉप लेवल मेवन को टारगेट को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एम्बियन तभी शो होगा जब आपने इसको सेट किया होगा ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जो जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया है। ठीक है, एम्बियन, और यहाँ पे गोल प्रोवाइड करूँगा इंस्टॉल सॉरी, यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा क्लीन इंस्टॉल पैकेज।
ठीक है, क्लीन इंस्टॉल पैकेज मैं यहाँ पे गोल दूंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा, अप्लाई एंड सेव। ओके, और मैं इस जॉब को बिल्ड करता हूँ, बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है। ये मेरी जॉब रन हो गई है। मैं इसके कंसोल आउटपुट में जाता हूँ और फर्स्ट टाइम मेवन जो है अपनी सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करता है वाया इंटरनेट। ठीक है, तो देखो बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है और मेरी जो जॉब है वो भी सक्सेस हो चुकी है। जब आपको ये ब्लू शो करे तो आप समझ जाओ कि आपकी जो जॉब है वो सक्सेसफुली रन हुई है। ठीक है, तो इट मीन्स मेरा जावा प्रॉपर चल रहा है, मेरा मेवन प्रॉपर चल रहा है और मेरा गिट भी प्रॉपर इंस्टॉल्ड है। यानी कि अभी बेसिक हमने क्लोन कर लिया अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, आप देख सकते हैं वर्क स्पेस के अंदर मेरा क्लोन हो चुका है मेरा प्रोजेक्ट, यानी मेरी एप्लीकेशन और मेरी वेबसाइट यू कैन से। ठीक है, जिसमें मेरी डॉकर फाइल है और मेरी पॉम फाइल भी है। ओके, तो मैं चलता हूँ अपने जेनकिंस पे वापस, यानी कि मेरे बेसिक सब कुछ चल रहा है। अब हम अपने एंसिबल सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे एंड डॉकर सर्वर को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने से पहले इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन बैचेस भी लेता हूँ जो सैटरडे संडे चलते हैं और हर डेवऑप्स टूल को डीपली पढ़ाता हूँ। बट अभी मैं डेवऑप्स कंप्लीट कोर्स को ऑफर प्राइस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जहां आपको फ़ीस की डिटेल भी मिल जाएगी एंड डेवऑप्स कोर्स कंटेंट का लिंक भी मिल जाएगा कि कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। वन मोर थिंग, मैंने एक डेवऑप्स एंड लिनक्स इंजीनियर जॉब का टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जहां मैं डेली जॉब के अपडेट डालता रहता हूं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑफ़र प्राइस सिर्फ उन्हीं 5 लोगों को प्रोवाइड होगा जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल आउट करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट सर्विस कंसेप्ट है दोस्तों। आपको हर सेशन की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी एंड सपोर्ट भी। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम दोबारा अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। तो मैं चलता हूँ अपने कंसोल के ऊपर और कंसोल पे मैं अपने एनसिबल सर्वर और डॉकर सर्वर दोनों को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे स्टॉप स्टेट में थे, दोनों मैंने को स्टार्ट कर लिया है। तो मुझे अपने एनसिबल सर्वर का आईपी मिल गया, तो अपने एनसिबल सर्वर को भी मैं ओपन कर लेता हूँ सेशन और मैं एनसिबल में जाके इसको आईपी दे देता हूँ। सेंटोस मेरा यूज़र है और मैं अपनी की चेक कर लेता हूँ कि मेरी ये नहीं है, मेरी एक डाउनलोड में पड़ी है डेवऑप्स प्रोजेक्ट के नाम से। ओके, मैं अपना एनसिबल ओपन कर लेता हूँ। सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है। मैं अपने डॉकर को भी एक्सेस कर लेता हूँ। मैं अपने की ऐड कर देता हूँ पहले तो यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो आईपी है मैं ले लेता हूँ अपने कंसोल से। ठीक है, कंसोल से मैंने इसका पब्लिक आईपी ले लिया और मैंने इसका आईपी यहाँ पे दे दिया। उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है सेंटोस। ठीक है, मैं डॉकर सर्वर को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इन दोनों का नाम चेंज कर लेते हैं हम लोग। मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ओके, आपको क्लियर ही पता समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप सो। ठीक है, अब मैं इनका अपना होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ जिसके लिए मेरे को सूडो परमिशन यानी रूट पे लॉगिन होना पड़ेगा। ये मेरा एनसिबल सर्वर है, तो होस्ट नेम ctl set होस्ट नेम
ठीक है, एनसीबल, ओके, और बैश। ये मेरा चेंज हो गया एनसीबल। सेम मैं ये प्रोसेस वहाँ कर लेता हूँ डॉकर सर्वर पे, sudo open su, स्विच करके मैं रूट पे। अब मुझे करना है नेम चेंज, होस्ट नेम ctl सेट होस्ट नेम डॉकर, नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरा नाम चेंज हो चुका है दोनों सर्वर का। मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें EPEL रेपो इंस्टॉल करनी पड़ेगी एनसीबल सर्वर इंस्टॉल करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि एनसीबल सर्वर पे हमें डॉकर हब लॉगिन करना है और एनसीबल इंस्टॉल करना है और डॉकर भी एनसीबल सर्वर पे इंस्टॉल करना है। और हमें डॉकर सर्वर पे, ठीक है, अपना डॉकर इंस्टॉल करना है, डॉकर इंजन यानी कि, और उस पर भी डॉकर आपको लॉगिन करना है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मैं अपना EPEL रेपो इंस्टॉल कर लेता हूँ, जो कि ऑनलाइन रेपो होती है। यह हमें ऑनलाइन पैकेजेस और डिपेंडेंसीज रिजॉल्व करती है हमारी पैकेजेस के लिए। ओके, तो सिंपली क्या करना है, yum इंस्टॉल EPEL रिलीज -y। इंस्टॉल हो गया, ठीक है, कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। ठीक है, अब yum इंस्टॉल y, या फिर आप बाद में लिख सकते हैं एनसीबल। इंस्टॉल होने देते हैं। एनसीबल इंस्टॉल हो रहा है। एनसीबल 2.9 वर्जन आ रहा है, बाकी हम लोग अभी कमांड से भी चेक कर लेंगे। ठीक है, एनसीबल का वर्जन चेक कर लेते हैं। एनसीबल 2.9.14। ओके, यहाँ पे हमें डॉकर भी इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो डॉकर के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है गूगल पे और इंस्टॉल डॉकर सेंटोस डालना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डॉकर की वो लॉगिन करनी है, यानी कि उसके यूआरएल पे क्लिक करना है। ठीक है, docs.docker.com। ओके, तो सिंपली नीचे जाना है यहाँ पे और ये कॉपी करना है और एनसीबल सर्वर पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो गया। फिर ये कॉपी करना है, ठीक है, और मैं क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया और एंटर। ठीक है, ये मेरी रेपो है जो कि इंस्टॉल हो गई और ये प्रॉपर लेटेस्ट हमें अपना डॉकर का वर्जन प्रोवाइड करेगी। और हमें करना है yum इंस्टॉल डॉकर कम्युनिटी एडिशन और y। ठीक है, ये डॉकर इंस्टॉल हो रहा है मेरे एनसीबल सर्वर पे। कंफ्यूज मत होना, मैं डॉकर को एनसीबल सर्वर पे भी इंस्टॉल करूँगा और डॉकर को डॉकर सर्वर पे भी इंस्टॉल करूँगा। डॉकर इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे एक भी स्टेप मिस हुआ तो आप इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे प्रोजेक्ट को। बी मेक श्योर कि मुझे एकदम प्रॉपरली और फोकस तरीके से सुने और
एक एक स्टेप को फॉलो करें। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। मैं देख लेता हूँ कि मेरी जो सर्विस है सिस्टम सीटीएल डॉकर की चल रही है कि नहीं चल रही। स्टेटस डॉकर सर्विस। ठीक है, ये मेरी सर्विस जो है अभी इनएक्टिव है और डिसेबल है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर डॉट सर्विस। सिस्टम सीटीएल इनेबल भी कर लेता हूँ मैं इसको, डॉकर डॉट सर्विस। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, सिस्टम सीटीएल स्टेटस डॉकर डॉट सर्विस। ठीक है, इस कमांड के साथ में हम लोग सर्विस का स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो मेरा अब सर्विस जो है एक्टिव है और इनेबल्ड भी है। इनकेस आपका अगर एंसिबल सर्वर रिस्टार्ट होता है तो मेरी सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको इनेबल करते हैं। मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पर अपना डॉकर हब अकाउंट को भी लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, CLIBS पे डॉकर लॉगिन, यूज़र नेम मेरा सनी डेवप्स 07, सॉरी पासवर्ड गलत डाल दिया मैंने, सनी डेवप्स। ठीक है, सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। ओके, सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप प्रोफेशनल हैं तो इंडस्ट्री के अंदर कभी भी रूट यूज़र से काम नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा। यूज़र ऐड sysadmin, पासवर्ड sysadmin और यूज़र इसका पासवर्ड रखूँगा मैं sysadmin@123। ठीक है, पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और मैं इस यूज़र को डॉकर ग्रुप का मेंबर बनाऊंगा। ठीक है, जिसके लिए मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, यूज़र मोड AG डॉकर और sysadmin। ठीक है, और मैं यहाँ पे 2 डायरेक्टरी भी क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको स्विच कर लेता हूँ sysadmin यूज़र से। मैं देखो स्विच कर चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम आईडी के साथ में चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो यूज़र है वो डॉकर ग्रुप का मेंबर बना कि नहीं बना। ये बन चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में हम लोग सेम चीज़ अपने डॉकर सर्वर पे भी करेंगे, बट ठीक है, पहले मैं यहाँ पे 2 डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। sudo mkdir/opt प्ले बुक्स। ठीक है, यहाँ पे हम प्ले बुक रखेंगे। ओके, मेरे को इसको पासवर्ड लेस मतलब पासवर्ड ना मांगे तो vi sudo में एंट्री देनी पड़ेगी। ओके, सॉरी, मुझे इसको रूट से देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बैक चल लेता हूँ एक बारी। मैं दोबारा से एग्जिट हो गया हूँ रूट के ऊपर। एक पॉइंट मिस कर गया था, मेरे को इसको एंट्री करनी पड़ेगी सुडोसर फाइल के अंदर। तो मैं CD करके बाहर आ गया। सॉरी,
मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। vi sudo, ठीक है, /root, और मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ sysadmin और /all इज इक्वल टू, ठीक है, और नो पासवर्ड की पासवर्ड ना मांगे। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया और अब मैं स्विच करता हूँ sysadmin पे। मैं दोबारा से इस पे आ चुका हूँ sysadmin यूज़र पे, और मैं यहाँ पे अब sudo के साथ में काम करूँगा तो मेरे से पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डायरेक्टरी -p /opt और प्लेबुक्स। इसमें हम अपनी प्लेबुक्स रखेंगे, sudo और एक डॉकर नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, डॉकर दोनों क्रिएट हो चुकी है। हम इसकी परमिशन देख लेते हैं। ओके, अभी देखो ये रूट, इसका जो यूज़र और ग्रुप है वो रूट है इन दोनों डायरेक्टरी का। ठीक है, आप देख सकते हैं यूज़र नेम और ग्रुप नेम दोनों रूट हैं, तो हमें इसको परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो परमिशन देंगे हम लोग ch ओनरशिप, ठीक है, कैपिटल R sysadmin, ठीक है, इस डायरेक्टरी को और इसके आगे sudo लगा लेंगे तभी वर्क करेगा ये। ठीक है, रिकर्सिवली के लिए यूज़ करते हैं हम, और सेम हम लोग करेंगे अपने प्लेबुक फोल्डर के लिए भी। ठीक है, और अब हम चेक करेंगे दोबारा से ld/opt और स्टार। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का यूज़र नेम और ग्रुप नेम दोनों sysadmin है। ठीक है, जो कि होना चाहिए, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डॉकर सर्वर की तरफ, और डॉकर सर्वर के अंदर मैं अपना यूज़र भी कनेक्ट कर लेता हूँ, डॉकर भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए हमने देखा ही था कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो पहले मैं इसमें yum install epel रेपो डाल लेता हूँ, epel रिलीज़, जो कि ऑनलाइन रेपो होती है। ये हमारे पैकेजेस की डिपेंडेंसी को इंस्टॉल रिजॉल्व करता है और पैकेज इंस्टॉल भी करता है। ठीक है, epel के मैं क्लियर कर लेता हूँ। और मैं जैसे कि बताया था आपको, डॉकर इंस्टॉल करते हैं हम लोग, सेम कंसेप्ट है, सेम स्टेप्स हैं इसके लिए भी। तो मैं क्या, मैंने यहाँ पेस्ट किया डॉकर, मैं अभी डॉकर सर्वर पे हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमें रेपो ऐड करनी है। मैं देते हैं इसको, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। मैं क्लियर कर लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मेरे यहाँ भी रेपो ऐड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल करूँगा, यम इंस्टॉल डॉकर CE कम्युनिटी एडिशन और वाई प्रेस करता हूँ।
बस डॉकर इंस्टॉल होने वाला है। हम लोग इसकी भी सर्विसेज को, डॉकर की सर्विस को, डेमन को स्टार्ट करेंगे और इनेबल करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर डॉट सर्विस सिस्टम ctl इनेबल डॉकर डॉट सर्विस। ठीक है, और स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। सिस्टम ctl स्टेटस डॉकर डॉट सर्विस। ठीक है, हमारी सर्विस जो एक्टिव है और इनेबल भी है। ठीक है, मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। इतना हो चुका है। अब से मुझे भी यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करना होगा, और सेम जो यूज़र हम क्रिएट करेंगे, यूज़र ऐड sysadmin पासवर्ड sysadmin @123 पासवर्ड। ठीक है, और इसको भी हमें डॉकर का मेंबर बनाना है। ठीक है, तो डॉकर का मेंबर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था यूज़र मोड AG डॉकर और sysadmin। ठीक है, और इसको भी sudo फाइल के अंदर ऐड करेंगे कि पासवर्ड प्रॉम्प्ट ना करे, vi sudo। ठीक है, हम सर्च करेंगे रूट, और इसके नीचे sysadmin all इक्वल टू all टैब ठीक है, एंटर। हमने सेव कर दिया। अब हम लोग स्विच करेंगे sysadmin। ठीक है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे डॉकर का मेंबर भी क्रिएट मतलब बना कि नहीं बना। तो हमारे डॉकर का मेंबर बन चुका है, जो हमारा sysadmin यूज़र है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा कि इतना हो चुका है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे डॉकर हब लॉगिन होना चाहिए, तो मैं sysadmin यूज़र के थ्रू डॉकर हब को लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, सन्नी डेवअप्स 007। ठीक है, सक्सेसफुली मैं लॉगिन कर चुका हूँ डॉकर हब अकाउंट को। तो मैं क्लियर करता हूँ, और यही चीज़ मुझे वहाँ पे भी करनी है एनसिबल सर्वर पे। एक्चुअली एनसिबल सर्वर पे मैंने जो लॉगिन किया था पहले, वो मैंने रूट यूज़र से कर दिया था, मुझे सिस एडमिन यूज़र से करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ दोबारा से डॉकर लॉगिन। ठीक है, मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका हूँ। अभी मैं एनसिबल सर्वर पे हूँ, मैंने एनसिबल सर्वर पे लॉगिन किया है और डॉकर पे भी मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब हमें एनसिबल सर्वर और डॉकर सर्वर दोनों के बीच में हमें एक पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन क्रिएट करना होगा। ओके, तो उसके लिए हमें SSH कीजन यूज़ करना होगा। SSH कीजन एंटर एंटर एंटर, आपको एंटर करते चले जाना है। ठीक है, और यहाँ से आपको SSH कॉपी ID। ठीक है, और sysadmin। ठीक है, जो यूज़र यहाँ पे है sysadmin @ और डॉकर सर्वर का प्राइवेट IP लेंगे हम लोग। ठीक है, डॉकर सर्वर का प्राइवेट IP क्या है हम लोग चेक कर लेते हैं। ये डॉकर सर्वर का प्राइवेट IP एड्रेस है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे डाला और मैंने एंटर कर दिया। यस,
ओके, ये पब्लिक नेट परमिशन नेटवर्क एक्सेस मतलब एरर दे रहा है। इसके लिए हमें etc और sshd कॉन्फ़िग फाइल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कमांड नोट फाउंड। विम मैंने इसमें इंस्टॉल किया था एंसिबल सर्वर में। ओके, नहीं किया तो एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। sudo yum install vim। ओके, विम इंस्टॉल नहीं था आई थिंक। ठीक है, अब मैं चलता हूँ sudo vim etc sshd config। ठीक है, इसमें जाने के बाद मुझे ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन यस करना है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसको यस करना है। और एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन और होता है, ओके जस्ट वेट, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसके साथ में। यही चीज़ मुझे वहाँ पे भी करनी पड़ेगी इनेबल। डॉकर यूज़र पे एक्चुअली हम लोगों ने विम शायद, मैं इसको वी के साथ में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, और sudo systemctl restart ssd। ठीक है, और ये मैं एनसीएबल पे चला देता हूँ। और अब ssh कॉपी आईडी। ठीक है, और सिस्टम एडमिन @ और जो इसका पासवर्ड था, सॉरी इसका जो आईपी था वो डालूंगा और ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये परमानेंटली ऐड हो गया, नो इशू। ठीक है, ऐड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हम अपने एंसिबल सर्वर से डॉकर सर्वर को पासवर्ड लेस एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होगी ssh और उसका आईपी। ठीक है, जो मैंने कॉपी किया था मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ डॉकर सर्वर से, उसका प्राइवेट आईपी। ठीक है, तो मैं सक्सेसफुली देखो एक्सेस कर पा रहा हूँ। पहले मैं एंसिबल सर्वर पे था, जैसे मैंने कमांड रन करी तो मैं डॉकर सर्वर पे स्विच हो गया। तो मैं यहाँ से बाहर आता हूँ तो हमारा ये स्टेप भी पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं दोबारा से एंसिबल सर्वर पे आ चुका हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। जहाँ भी आपका एक भी स्टेप मिस हुआ वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम यहाँ पे अपना डॉकर सर्वर की एंट्री करेंगे एनसिबल की होस्ट फाइल के अंदर। ठीक है, मतलब विम करके जाता हूँ, विम sudo vim /etc/ansible/host फाइल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जाके
मैं अपनी एंट्री कर देता हूँ डॉकर अंडरस्कोर सर्वर, ठीक है, डॉकर अंडरस्कोर सर्वर। और यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड डाल देता हूँ डॉकर सर्वर का, प्राइवेट आईपी, सॉरी डॉकर सर्वर का आईपी डाल देता हूँ, प्राइवेट आईपी, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं जो हमने एंट्री की है वो सही है, ठीक है, ओके है, परफेक्ट, ठीक है। अब हम इसको पिंग करके देख लेते हैं, यानी कि एडोक कमांड के थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ एनसिबल सर्वर और डॉकर सर्वर के बीच में। एनसिबल -m पिंग ऑल, ये पिंग आना चाहिए, ठीक है, सक्सेस आ रहा है, ओके। तो इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, हम डॉकर लॉगिन भी कर चुके हैं। अब हमें अपने प्लेबुक के अंदर एक प्लेबुक लिखनी होगी, प्लेबुक फोल्डर जो आपके लिए हमने क्रिएट किए थे, जो मैंने क्रिएट किया था प्लेबुक फोल्डर, ठीक है, इसके अंदर हमें एक प्लेबुक लिखनी होगी, ठीक है। तो हम प्लेबुक लिखते हैं बिम क्रिएट अंडरस्कोर डॉकर अंडरस्कोर कंटेनर डॉट OML फाइल, ठीक है, क्रिएट अंडरस्कोर डॉकर अंडरस्कोर कंटेनर OML फाइल, ठीक है। तो मैंने इसका कंटेंट कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी करके डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने पहले से जो अपना प्रोजेक्ट है वो यहाँ डाला हुआ है। अभी फ़िलहाल हमें इन 3 लाइन की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी नीड पड़ेगी, मैं को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव करके बाहर आ जाता हूँ। आप देख सकते हैं अभी मेरा इस YAML फाइल के अंदर प्लेबुक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं भी एनसिबल सर्वर पे हूँ, ओके। एनसिबल सर्वर मैंने प्लेबुक लिखी है प्लेबुक फोल्डर के अंदर, ठीक है। और ये मेरा सारा कंटेंट है प्लेबुक के अंदर जो लिखा हुआ है, राइट, आप देख सकते हैं। अब ये टर्म्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लेबुक और कंटेनर, ये वही लोग समझ सकते हैं, वही लोग समझ पाएंगे जिनको इनके बारे में डीप नॉलेज है, इन टर्म टेक्नोलॉजी को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके। चलो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ और आगे, ओके। तो यहाँ पे मेरे कंप्लीट और डॉकर सर्वर पे भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने जेनकिन सर्वर पे, जेनकिन सर्वर के डैशबोर्ड पे चलता हूँ, और जेनकिन सर्वर का डैशबोर्ड मेरा ये रहा, ठीक है। जेनकिन सर्वर के डैशबोर्ड पे हूँ मैं, और मैंने अपने दोबारा से अपने यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मुझे एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैं जेनकिंस मैनेजमेंट जाता हूँ, ओके, जेनकिंस जेनकिंस @123, ठीक है। मुझे इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा पब्लिश ओवर SSH, ओके। तो मैं मैनेज जेनकिंस में जाता हूँ, मैनेज जेनकिंस में जाने के बाद मुझे मैनेज प्लगइन्स में जाना है, मैनेज प्लगइन्स में अवेलेबल सेक्शन में, और यहाँ पे मुझे सर्च करना है पब्लिश ओवर SSH, ठीक है, ये आपका आ गया, और इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, इंस्टॉल हो गया। मैं दोबारा से जेनकिंस में जाता हूँ, और उसके बाद मुझे जाना है दोबारा से मैनेज जेनकिंस में, ठीक है, और कॉन्फ़िगर सिस्टम में, यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे एंड में आ जाना है, लास्ट में,
ठीक है। पब्लिश ओवर एसएसएच आपको ये मिलेगा। ये आपको तभी यहाँ दिखेगा जब आप लोग पब्लिश ओवर एसएसएच प्लगइन इंस्टॉल कर दोगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। ओके, देन आपको क्या करना है, एसएसएच सर्वर पे जाना है और इसके आगे जो ऐड ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नेम देना है अपना एनसिबल सर्वर। ठीक है, एनसिबल सर्वर का प्राइवेट आईपी हम लोग निकाल लेते हैं। मैं इसको क्लियर करता हूँ और एनसिबल सर्वर का होस्ट नेम आई, इसका प्राइवेट आईपी, कंसोल पर दोबारा चलता हूँ मैं जेनकिंस के, और मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ उसके आईपी को। यूज़र नेम हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे सिस एडमिन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इंडस्ट्री के अंदर रूट से काम नहीं होता। सिस एडमिन एक यूज़र हमने लिया है, इसको अप्रोप्रिएट परमिशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, सिस एडमिन, और रिमोट में कुछ नहीं देंगे, हम एडवांस पे क्लिक करेंगे और एडवांस में हम यूज़ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन और यूज़र डिफरेंट की इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही थोड़ा ऊपर आना है आपको, और यहाँ पे आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना है सिस एडमिन यूज़र का, जो मेरे केस में है सिस एडमिन @123। ठीक है, इतना करने के बाद आपको नीचे आना है और अपने आपको टेस्ट करना है। ये टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। अगर आपका सक्सेस आता है तो इट मीन्स आपकी कॉन्फ़िगरेशन ओके है। ओके, तो आगे चलते हैं, अप्लाई एंड सेव। ओके, अब मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो मैंने अपनी एक जॉब क्रिएट की थी टॉप प्रोजेक्ट के नाम से। मैं इसमें अंदर जाता हूँ और इसके कॉन्फ़िगर में जाता हूँ। हमने पहले क्रिएट की थी जिसमें हम सिर्फ क्लोन किया था हमने अपने यूआरएल, अपने रेपोजिटरी का गिटहब की। ठीक है, और जहाँ पे हमने एम्बियन यूज़ किया था। अब नीचे हम चलते हैं और यहाँ पे पोस्ट बिल्ड एक्शन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेंड बिल्ड आर्टिफैक्ट ओवर एसएसएच। मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मेरे को मिला अपना एनसिबल सर्वर। ये एनसिबल सर्वर आपका तभी आएगा जब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कॉन्फ़िगर किया अपना कॉन्फ़िगर सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा तो ये नहीं मिलेगा। ओके, तो सोर्स में मैं अपने यहाँ पे डालूँगा वेब ऐप /target/star.var फाइल। मतलब वेब ऐप फोल्डर में जो मेरा टॉमकेट है उसके वेब ऐप फोल्डर के अंदर टारगेट के अंदर जो भी वेर फाइल पड़ी हो वो यहाँ से उठाए। ठीक है, यानी कि सोर्स पाथ होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, //star.var आप ये भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे जो है मैं इसको प्रीफिक्स जो मेरी डायरेक्टरी है मैं इसको हटाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये पाथ को छोड़ के सिर्फ मेरी वेर फाइल को कॉपी करे, कहाँ पे, रिमोट डायरेक्टरी पे /opt/ डॉकर। ठीक है, //opt//docker। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इधर कुछ नहीं, कमांड यहाँ ना देके मैं एक और ऐड करूँगा, ऐड सर्वर, दोबारा से एनसिबल। ठीक है, ये मेरा ऊपर था, मैं दोबारा एक और लिया एनसिबल सोर्स फाइल, और सोर्स फाइल में मैंने लिखा डॉकर फाइल। ओके, ये मेरी डॉकर फाइल मेरे प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही। ठीक है, मैं यही यूआरएल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मेरी डॉकर फाइल पड़ी हुई है। ओके, राइट। तो मैं दोबारा चलता हूँ अपने जेनकिंस के ऊपर, और जेनकिंस के ऊपर मैंने यहाँ पे रिमोट में गया, रिमोट डायरेक्टरी के अंदर /opt//docker। राइट, तो मैं नीचे गया, मैंने दोबारा से एक और अपना ऐड सर्वर ऐड किया। सॉरी, इसी के अंदर मेरे को कमांड देनी है ये। ठीक
ठीक है, एक अलग से कमांड दूसरी है वो जो उसमें दूंगा मैं। तो उसमें जो कमांड आएगी वो मैं यूज़ करूँगा ना, कॉपी पेस्ट की हुई अपने पास में। ठीक है, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, एक जॉब नेम और एक बिल्ड नंबर, बिल्ड आईडी। ठीक है, ये इनको समझ आ रहा होगा जो जेनकिंस जानते हैं, ये जेनकिंस के वेरिएबल हैं। ओके, मैं दोबारा चलता हूँ अपने जेनकिंस के ऊपर और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद मैंने एक और ऐड सर्वर पे क्लिक किया। ओके, ये ऊपर मेरा यहाँ था और दूसरा दोबारा से एंसिबल सर्वर, और उसके बाद मैंने सीधा कमांड वाले सेक्शन में गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने cd/opt/ansible सॉरी प्लेबुक के अंदर जो प्लेबुक पड़ी है मेरे को उसको रन करना है यहाँ से अब। ठीक है, एंसिबल प्लेबुक, और जो मेरी प्लेबुक मैंने लिखी थी वो वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने एंसिबल सर्वर से। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैंने चाहता कोई गलती हो, टाइप ऑफ मिस्टेक हो, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। राइट, अब मैं देख लेता हूँ पूरा, वेर डेट डॉट वेब ऐप टारगेट। ओके, लुक्स परफेक्ट। ठीक है, मैं इसको सेव अप्लाई करता हूँ एंड सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये मेरी बिल्ड चल गई है। ठीक है, इसको चलने देते हैं और मैं अपने डॉकर पर देखता हूँ, डॉकर कंटेनर ls, डॉकर कंटेनर -ls। ठीक है, कोई भी कंटेनर अभी नहीं है, और मैं दोबारा देखता हूँ अपने कंसोल में। ये मेरी प्लेबुक रन हो चुकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं मैं डॉकर को कंटेनर को क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। राइट, ये थोड़ी देर में कंटेनर क्रिएट कर देगा। जॉब सक्सेस। ठीक है, हम दोबारा चेक कर लेते हैं अपना डॉकर। ये मेरा 8 सेकंड पहले एक कंटेनर क्रिएट हुआ है। ठीक है, जो कि पोर्ट 8090 में डिफाइन किया हुआ था, ये उसके ऊपर रन कर रहा है। तो मैं चेक कर लेता हूँ अपने डॉकर होस्ट का जो मेरा आईपी है, पब्लिक आईपी। मैं कंसोल पे चलता हूँ EC2 इंस्टेंस के और इसका पब्लिक आईपी लेता हूँ। पब्लिक आईपी डाला :8090 और जो मेरी ऐप का नाम है वेब ऐप है। ठीक है, मैंने इसको खोला, परफेक्ट। ठीक है, हेलो वेलकम टू टेक्निकल 02 हीरो, हाई स्टूडेंट, दिस इज़ माई डेवऑप्स प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं डेवऑप्स प्रोजेक्ट है तो इसलिए नाम दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोजेक्ट में कुछ चेंज करेंगे, यानी कि एज अ डेवलपर मैं लेके चलूँ तो मैं अपने गिट के जो कोड है उसमें कुछ चेंज करूँगा और ये ऑटोमेटिकली ये जो सिनेरियो है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसको CI/CD बोलते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर मेरे को ये इंफ्रा तैयार करना पड़ता है डेवलपर के लिए। ओके, ये डेवऑप्स इंजीनियर की का एक रोल होता है। ठीक है, उसका एक पार्ट है। अब एज अ डेवलपर में बात करूं तो डेवलपर क्या करते हैं, मैंने इंफ्रा क्रिएट कर दिया। अब डेवलपर क्या करेंगे, वो अपने कोड में चेंज करते हैं। यहाँ कोड को अज्यूम करके चलना, मैं एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे मैं अपने चलता हूँ गिटहब के ऊपर और मैं गया वेब ऐप के अंदर, वेब ऐप के अंदर और index.jsp जहाँ पे मेरा कोड लिखा हुआ है, जहाँ मेरी एप्लीकेशन पड़ी है। ठीक है, मैं इसको एडिट करता हूँ। ओके, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे को मैनुअली जॉब ट्रिगर करनी पड़ रही है। राइट, यहाँ पे मैनुअल जॉब ट्रिगर कर रहा हूँ, ऐसा ही है। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पोल एसएम लगा देता हूँ। मैं जॉब के अंदर गया
डेवॉप्स प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर किया, और कॉन्फ़िगर में मैंने एक ऑप्शन मिलता है बिल्ड ट्रिगर। ठीक है, इधर पॉलिसी मैंने सेलेक्ट किया, स्टार 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 स्टार। ये बिल्कुल क्रोन जॉब की तरह वर्क करता है। अगर तो आप लाइनक्स प्लेटफॉर्म से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, अगर आप लाइनक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्रोन जॉब। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि मैं क्या टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ एंड सेव कर दिया। ठीक है, तो एवरी मिनट जेनकिंस जो है चेक करेगा कि गिटहब के पास कुछ अपडेट हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं कोड के अंदर। अगर उसको चेंज मिलते हैं तो वो मेरी जॉब को ट्रिगर कर देगा। ठीक है, अभी सेकंड नंबर जॉब है, थर्ड ऑटोमेटिक क्रिएट हो बिल्ड होगी, उसको मैं बिल्ड नाउ पे क्लिक मैनुअली नहीं करूँगा। ओके, मैं चलता हूँ अपने गिटहब के ऊपर एज ए डेवलपर, मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर एज अ डेवलपर आई एम चेंजिंग माई कोड फॉर डेमो पर्पस, मैंने लिखा है ये। ठीक है, जिससे कि आपको पता लग जाए अभी जो मेरा कोड चल रहा है वो चल रहा है, ये मीन्स मेरी वेबसाइट भी ये चल रही है, और अब मैं चेंज करने वाला हूँ इसको ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से जैसे ही कमिट करूँगा इसको, ये वैसे CLI से होता है, कमांड लाइन इंटरफेस से होता है, बट अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको UI से दिखा रहा हूँ। ठीक है, इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, वहाँ से एक एक चीज़ का एक एक मीन होता है, मतलब होता है कमिट पे। ठीक है, ओके लीव इट। मैं यहाँ से इसको कमिट चेंज करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने जेनकिंस के डैशबोर्ड पे। तो आप देखेंगे यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैनुअली, ये ऑटोमेटिकली एक थर्ड नंबर की जॉब बिल्ड हो जाएगी, ऑटोमेटिक ट्रिगर होगी थर्ड नंबर जॉब। ये देखो हो गई, अभी पेंडिंग में है और अभी चलने लगेगी ये। ओके देखो ये चल गई, आप देख सकते हैं ये दोबारा से मेरी जॉब रन हुई। वेब ऐप पोस्ट लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मेरी प्लेबुक रन हो चुकी है। ओके, यहाँ पे एक एरर क्यों आया है, यहाँ पे एरर इसलिए आया है क्योंकि देखो आप देख सकते हैं वो कह रहा है, हमको जो एरर बता रहा है वो कह रहा है कि किसी भी वेब नाम का जो कंटेनर है वो ऑलरेडी रनिंग में है, तो मैं दूसरा कंटेनर कैसे चला दूँ। ठीक है, तो हमें पहले वाला कंटेनर जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ हमें प्लेबुक में चेंजेस करने पड़ेंगे जो मैंने हटाए थे आपके सामने। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो ये मेरा कंटेनर चल रहा है, इसको 5 मिनट हो चुके हैं, तो ऑलरेडी वेब ऐप नाम का कंटेनर चल रहा था, इसलिए वो कंटेनर क्रिएट नहीं कर पाया। ओके, तो मुझे अपने एनसिबल सर्वर पे इस प्लेबुक के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। विम क्रिएट दिस, और जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ था, ओके मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है डन। ठीक है, अब मेरा कंटेंट कुछ ऐसा दिखता है, देख लो आप, मेरी प्लेबुक कुछ ऐसी दिख रही है आप। ठीक है, आप क्या करेगा, ये डॉकर को स्टॉप करेगा, चलते हुए डॉकर को, वेब ऐप नाम के डॉकर को, कंटेनर को स्टॉप करेगा, और उसके बाद वो उसको रिमूव करेगा स्टॉप कंटेनर को। ठीक है, और फिर इमेजेस वो तो एज इट इज़ वैसे स्टेप्स हैं। ठीक है ओके, अब गिटहब एंड पे तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, तो मेरी बिल्ड नहीं होगी, तो मैं फ़िलहाल के लिए भी इसको मैन्युअली ट्रिगर कर लेता हूँ। ओके, बिल्ड नाउ, मेरे 4th नंबर की ट्रिगर हुई। मैं दोबारा देख लेता हूँ कंसोल पे, आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुँच गया, स्टॉप किया कंटेनर को, रिमूव, और कंटेनर क्रिएट सक्सेसफुल हो गया। अब आप देख सकते हैं मैं डॉकर सर्वर पर चलता हूँ, और डॉकर पे आप देख सकते हैं कि मेरा जस्ट 9 सेकंड पहले एक कंटेनर क्रिएट हुआ है विद न्यू कोड जो डेवलपर ने चेंज किया था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे चलता हूँ
अपने टॉमकैट सर्वर पे, यानी कि डॉकर के कंटेनर पे, और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा कोड चेंज हो जाएगा। एज अ डेवलपर आई एम चेंजिंग माई कोड। परफेक्ट। ओके, तो अब सब कुछ ठीक चल रहा है। अब हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट एक फाइनली कोड चेंज कर लेते हैं एज अ डेवलपर अपने रैपो के अंदर। ठीक है, मैं दोबारा एड करता हूँ, मैं लिखता हूँ हाय स्टूडेंट्स, दिस इज माय फाइनल कोड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ओके, ये मेरा फाइनल अपडेट है और मैं इसको कमिट करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ये कोड चल रहा है। ठीक है, यानी कि ये एप्लीकेशन या ये वेबसाइट, इसको आप अज्यूम कर सकते हैं। अब डेवलपर ने क्या किया, यहाँ पे इसको ये चेंज किया कुछ अपना कोड वेबसाइट के अंदर। ठीक है, ये डाला और यहाँ से इसको कमिट कर दिया। ये जैसे कमिट होगा तो यहाँ पे एक 5th नंबर की जॉब चल जाएगी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली न्यू कोड के साथ में मेरा डॉकर कंटेनर क्रिएट हो जाएगा डॉकर सर्वर पे। वेट करते हैं। इसको हम वेबहुक से भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैंने यूज़ नहीं किया। ठीक है, मैं आपको वो दिखा दूंगा। देखो ये ट्रिगर हो गया है। ओके, ये 5th नंबर की जॉब जो है ट्रिगर हुई है और अभी पेंडिंग में है, अभी रन हो जाएगी। देखो रन हो गई। अब मैं इसका कंसोल आउटपुट पे जाता हूँ और इसका ये लॉक्स सारे चल रहे हैं। ठीक है, अभी इसको 9 सेकेंड में दोबारा कर लेता हूँ। इसको 2 मिनट हो चुके हैं चलते हुए इस कंटेनर को। देखो डॉकर कंटेनर डिलीट हो चुका है और क्रिएट भी हो चुका होगा। 3 सेकेंड, इतना फास्ट चलता है ये। ठीक है, सक्सेस हो चुकी है मेरी जॉब। मैं चलता हूँ अपने डॉकर होस्ट पे और ये जो कोड है अभी लिखा हुआ है ये चेंज हो चुका होगा। हाँ स्टूडेंट्स, परफेक्ट। ठीक है, मेरा कोड परफेक्ट चेंज हो चुका है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों।